नारायणपुर से आपको बड़ी खबर दिखाते हैं, जहां एनआईए की टीम ने अबूझमाड़ इलाके में छापेमारी की है। ओरछा, कस्तूर मेटा, मंडाली और मलकल गांव में छापेमारी की है। नक्सलियों के शहरी नेटवर्क से जुड़े 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। चारों नक्सलियों को रसद सप्लाई करते थे और 35 नक्सलियों के नाम अब तक पूछताछ में सामने आ चुके हैं। बाढ़ बचाओ मंच के नेता लखमा कोरम से भी पूछताछ की गई। लखमा कोरम को पुलिस ने गिरफ्तार किया था और अबूझमाड़ इलाके में 20 मार्च 2023 सड़क खोदने का ये पूरा मामला है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त दिखा रहे हैं और एक बड़ी छापेमारी है ये। लखमा कोरम को पुलिस ने गिरफ्तार किया, पूछताछ भी हुई है। ओरछा, कस्तूर मेटा, मंडाली और मलकल गांव में ये छापेमारी की गई है। नक्सलियों के शहरी नेटवर्क से जुड़े 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और चारों ही नक्सलियों को रसद सप्लाई ये करते थे। ये जानकारी अब तक सामने आई है। 35 नक्सलियों के नाम पूछताछ में सामने आ चुके हैं। तो लखमा कोरम को भी पुलिस ने यहां पर गिरफ्तार किया है। पूछताछ में कई बड़े खुलासे भी हुए हैं। अबूझमाड़ इलाके में 20 मार्च 2023 सड़क खोदने का ये पूरा मामला है। तो एनआईए की टीम ने छापेमारी की है और कई सारे अहम जानकारियां भी यहां पर हाथ लगी है। ओरछा, कस्तूर मेटा, मंडाली, मलकल में ये छापेमारी की गई है, जहां पर कई अहम सुराग भी मिले हैं। साथ ही 4 नक्सलियों की गिरफ्तारी भी अब तक हुई है, जिनसे पूछताछ भी की जा रही है और कई बड़े अहम सुराग मिलने, कई अहम सबूत मिलने की उम्मीद भी आगे जताई जा रही है। तो चारों नक्सली जो है यहाँ पर सप्लाई करते थे बताया जा रहा है और 35 नक्सलियों के नाम अब तक पूछताछ में सामने आ चुके हैं। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए नारायणपुर से हमारे सहयोगी अशफाक अहमद हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। अशफाक, अगर बात करें छापेमारी की तो जाहिर सी बात है कि एनआईए की छापेमारी में कई अहम खुलासे आगे हो सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि 4 नक्सलियों की गिरफ्तारी यहां पर हुई है और शहरी नेटवर्क को लेकर नक्सलियों के कई अहम सुराग भी मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। अब तक पूछताछ में क्या खुलासे हुए हैं, किन किन के नाम सामने आ चुके हैं, इसे विस्तार से समझाइए। देखिए, पूरे मामले पे जो है लगातार एनआईए काफी लंबे समय से जांच कर रही थी और फिलहाल 4 आरोपियों को इस पे गिरफ्तार किया गया और लगातार इनसे पूछताछ की गई जा रही है। अभी तक 35 और संलिप्तता इसमें देखी गई है और उन लोगों की भी गिरफ्तारी इसमें होनी है। ये दूसरी बड़ी कार्रवाई है एनआईए की, जब बस्तर में नक्सल मामलों में एनआईए ने दबिश दी है। पिछले बार भी भाजपा नेता जो है रतन दुबे की हत्या मामले में भी एनआईए ने दबिश दी थी और उसमें भी आरोपियों को पकड़ा था। संलिप्त जो ग्रामीण से नेता थे उनको पकड़ा था। तो लगातार इस मामले में जो है एनआईए इसी तरीके से जांच कर रही है और लगातार नक्सल शहरी नेटवर्क से जुड़े हुए और भी काफी लोगों को पकड़ने की आशंका जो है आने वाले टाइम पे देखने को मिलेगी। जी, 35 नक्सलियों के नाम भी यहाँ पर सामने आए, ये जानकारी भी सामने, इसे लेकर क्या कहेंगे? देखिए, लगातार जो है इन इलाकों में जो मार्ग अवरुद्ध जैसी जो घटनाएं होती है वो नक्सल संगठन से जुड़े हुए ग्रामीणों के द्वारा की जाती है। तो अभी फिलहाल 35 नाम आए हैं और इसके अलावा भी और भी इसमें नाम आ सकते हैं, क्योंकि लगातार बीते दिनों देखा गया है कि लगातार ओरछा नारायणपुर मार्गों या अन्य कहीं भी मार्गों या लगातार जो है मार्ग अवरुद्ध की घटना को अंजाम दिया गया है। तो एनआईए खासकर इस पर काम कर रही है कि मार्ग अवरुद्ध करने वाली घटनाएं जो होती है, जो छोटी मोटी घटनाएं जो होती है, जो नक्सलियों के शहरी नेटवर्क के द्वारा की जाती है, इस पे खासकर एनआईए जांच करती है। तो आने वाले टाइम में देखिए 35 जो नाम आए हैं, इसके अलावा और भी नाम बढ़ेंगे फिलहाल। अशफाक, ये भी बताया जा रहा है और आपने भी अभी ये जानकारी हम तक पहुंचाई है कि 4 लोगों को यहाँ पर गिरफ्तार भी किया गया, जो कि कहीं ना कहीं शहरी नेटवर्क से जुड़े हुए थे नक्सलियों को, और ये तमाम जो जानकारियां नक्सलियों तक पहुंचाया करते थे, इनसे पूछताछ जारी है। अब तक क्या खुलासे हुए हैं? देखिए, इन चारों से जब पूछताछ की गई कि उनके धीरे धीरे सिलसिलेवार तरीके से खुलासे होते गए। माओवादियों को रसद पहुंचाना, माओवादियों को सामान पहुंचाना और माओवादियों के द्वारा संगठनात्मक कार्रवाई होती है उसमें हिस्सा लेने वाली तमाम जो चीजें हैं वो खुलासे हुए हैं। इन चारों ने बयान देते हुए बताया कि जो ओरछा नदी पारा में माड़ बचाओ मंच जो बीते 2 सालों से चल रहा है, उसके नेता जो है लखमा कुवासी, जिनका नाम सामने आया है, ये जो है काफी लंबे समय से माओवादी संगठन के लिए काम कर रहे हैं और माड़ बचाओ जो मंच है ये कहीं ना कहीं माओवादियों का दूसरा मंच बताया जा रहा है, जो लगातार जो पुलिस कैंप है प्रदर्शन को माड़ बचाओ मंच के द्वारा किया जा रहा था। तो लगातार जो है 3-4 ग्रामीणों के द्वारा लगातार नक्सल संगठन से जुड़े हुए ऐसे सुराग जो है एनआईए के हाथ लग रहे हैं। फिलहाल 35 नाम सामने आए हैं। धीरे धीरे देखिए एनआईए ने जांच की मांग इस मामले में की है, आगे जाके भी और इस पे और खुलासे होंगे।
चलिए अशफाक, तो हमारी भी नजर इस पर टिकी रहेगी कि आगे क्या खुलासे होते हैं, किन किन के नाम इसमें शामिल होते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी। डाली और मलकल गांव में ये रेड पड़ी है। नक्सलियों के शहरी नेटवर्क से जुड़े 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। बताया जा रहा है कि चारों नक्सलियों को रसद सप्लाई किया करते थे। 35 नक्सलियों के नाम भी फिलहाल सामने आए हैं। पूछताछ इनके साथ जारी है। मार बचाओ मंच के नेता लखमा कोरम से भी फिलहाल पूछताछ की जा रही है। लखमा कोरम को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। अबूझमाड़ इलाके में 20 मार्च 2023 को सड़क कूदने के मामले में गिरफ्तारी की गई है। तो मार बचाओ मंच के नेता लखमा कोराम से भी पूछताछ की जा रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है बस्तर से, नारायणपुर से। एनआईए ने यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने छापेमार कार्रवाई की है और शहरी नेटवर्क से जुड़े कुछ अहम तथ्य सामने आए हैं। एनआईए की छापेमारी के बाद कुछ लोगों को यहां गिरफ्तार किया गया है। लखमा कोरम को भी पुलिस ने गिरफ्तार करके आगे की पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें, लगातार इस तरह की शिकायत सामने आ रही थी। ये भी जानकारी सामने आ रही है कि जो अब नक्सल्स हैं, ये नक्सलियों को रसद सप्लाई किया करते थे। तो इस बीच एक बड़ा नाम निकलकर भी सामने आ रहा है। मार बचाओ मंच के नेता लखमा कोरम को भी पुलिस ने गिरफ्त में लिया। फिलहाल पूछताछ की जा रही है। हमारे संवाददाता अशफाक अहमद इस वक्त नारायणपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अशफाक, लगातार इस तरह की जो सूचनाएं हैं वो सामने आ रही थी और अब एक बड़ा एक्शन लिया गया है। एनआईए की कार्रवाई की डिटेल जानकारी दीजिए। यह देखिए, ये दूसरी मर्तबा देखने को मिला है कि एनआईए ने नक्सल मामले पे एक बड़ी कार्रवाई की है। एनआईए ने इस बार जो है ओरछा इलाके से अर्बन नक्सल से जुड़े हुए लोगों को उठाया। आपको पूरा मामला बता दूं कि बीते 20 मार्च 2023 का ये मामला है, जब माओवादियों ने ओरछा के मंडाली पारा में, बटुम पारा के पास में मार्ग अवरुद्ध कर दिया था और ये मार्ग अवरुद्ध काफी लंबे समय पे था, जिसके बाद इस पूरे मामले की जांच जो है पुलिस कर रही थी। लंबे जांच के बाद पुलिस ने इस पूरे मामले को एनआईए को सौंपा था और एनआईए ने इस पूरे मामले में सिलसिलेवार तरीके से जानकारी जुटाई। अर्बन नक्सल से जुड़े हुए लोगों को उन्होंने ट्रेस किया और इस पूरे मामले में मार बचाओ के जो नेता है उनकी गिरफ्तारी की गई। उनसे पूछताछ करने पर एनआईए के हाथ और अहम सुराग हासिल हुए। उस मामले में जो संदिग्धा में 4 और संदिग्धों की जानकारी मिली। आज कल सुबह जो है उनके घरों पे दबिश दी गई, उनके घरों पे सघन चेकिंग की गई और चेकिंग के दौरान जो है कई ऐसे साक्ष्य मिले जो माओवादी संगठन से जुड़े हुए थे। पूरे जांच रिपोर्ट में एनआईए ने कहा है कि ये जो संदिग्ध है, इनके निशानदेही पे 35 और लोगों का नाम सामने आया है जो माओवादी संगठन से जुड़े हुए थे, अर्बन नक्सल से जुड़ के काम कर रहे थे। और आपको बता दूं, ये जो ओरछा से जो गिरफ्तारी हुई और ये 4 जो संदिग्धों की गिरफ्तारी हुई, ये काफी लंबे समय से माओवादी संगठन के साथ जुड़ के काम कर रहे थे। माओवादियों को रसद पहुंचाना, बैनर अशफाक, मार बचाओ मंच के नेता लखमा कोरम का नाम तो सामने आया है, इसके साथ ही क्या कुछ और नाम सामने आए हैं अब तक? देखिए, लखमा कोरम के बाद जो है उन्हीं की